हेलो मित्रों, आप सभी का अपने चैनल वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हिंदी में कारक परिचय लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को क्या बताएंगे, कारक कितने प्रकार के होते हैं और इसके विषय में बताएंगे, इसको कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, इसका क्या चिन्ह होता है। ठीक है, इसीलिए मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि जो हमारे क्लास में नए हों प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और जब तक आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए शुरुआत से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। हैं भाई, पढ़ने के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। देखिए, अब हम आपको कारक किसे कहते हैं। क्रिया को करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने में किसी ना किसी की भूमिका को निभाने वाला कारक कहलाता है। ठीक है, जब क्रिया करेगी तो उसको किसी ना किसी जो कार्य करेगा उसकी भूमिका निभाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा है। राम ने रावण को किसमें से मारा, बाण से मारा है। राम ने रावण को हाथ से नहीं मारा था, बाण से मारा था। ठीक है, बाण। इस वाक्य में राम क्रिया मारा का करता है। ठीक है, राम जो है करता है, क्रिया मारा का करता है। मारा जो है करता है। रावण इस मारण क्रिया का कर्म है। क्या है, कर्म है। और बाण से यह क्रिया संपन्न की गई। किसमें से संपन्न की गई, बाण से क्रिया को संपन्न की गई। अर्थात बाण क्रिया का साधन होने से करण है। कौन सा कारक है, करण कारक है। ये कितने प्रकार के कारक कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में कुल कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम बताते हैं कि कैसे इसको हम पहचानते हैं। कर्ता, इसकी पहचान ने से होती है। कर्ता क्रिया को करने वाला होता है। ठीक है, सुनो, इसकी पहचान क्या होती है, ने। मतलब कर्ता जहाँ पे भी होगा, इसके एक वाक्य होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ने का प्रयोग जरूर किया जाता है। जैसे कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी। किसने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने। यहाँ पे देखिए, मोहन ने, मोहन के साथ क्या लगा हुआ है, ने किसका पहचान है, कर्ता का पहचान है। ठीक है, मोहन ने क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, ने है ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, कर्ता है। कर्म, पहचान को जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक है, कर्म वो है, शब्द है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। और इसकी पहचान क्या है, को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। पहचान इसका क्या है, को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। कर्म जो है क्रिया पर प्रभाव डालता है। ठीक है, जैसे रवि दूध को पी रहा है। रवि क्या पी रहा है, दूध को पी रहा। क्या समाप्त हो रहा है, दूध। तो दूध में क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, रवि दूध को पी रहा है। रवि ने क्या पिया है, दूध को पिया है। तो यहाँ पे क्या, दूध क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। ठीक है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। मोहन गेंद खेल रहा है। क्या खेल रहा है, मोहन गेंद खेल रहा है। भाई, मोहन खेल ऐसे भी खेल सकना, पर नहीं, स्पेशली यहाँ पर क्या खेलना, मोहन गेंद खेल रहा है। कर्म किसके माध्यम से हो रहा है, गेंद के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पे कर्म कारक कौन सा है, गेंद। ठीक है, मोहन गेंद खेल रहा है तो कर्म जो है गेंद हो रहा है। कर्म जो है गेंद के माध्यम से हो रहा है, तो यहाँ कर्म कारक क्या है, गेंद है। ठीक है, इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। तीसरा है करण कारक। पहचान इसकी है से, जिस साधन से क्रिया हो। जिस साधन से क्रिया हो। जैसे कि मोहन, किसी भी कोई साधन हो जिससे क्रिया की जाती हो, उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। मोहन चाकू से फल काट रहा है ना, साधन आया ना। मोहन किससे फल काट रहा है, चाकू। तो फल काटने का साधन कौन बना है, चाकू। तो चाकू में कौन सा कारक हुआ, करण कारक। इसकी पहचान क्या है, से। ठीक है, और करण कारक में विभक्ति कौन सी होती है,
तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। इसको हम कैसे बोलेंगे? कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने ना। कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह को होगा ना, तो इसको जैसे हमको याद करना होगा तो ऐसे सीधे से, कर्ता ने कर्म को करण से, और चलिए संप्रदान। चौथा नंबर क्या है? संप्रदान। पहचान को, के, हाँ, इस संप्रदान का पहचान क्या है? को और के लिए, जिसकी पूर्ति क्रिया से हो। जिसकी पूर्ति किससे हो? क्रिया से। जैसे कि अमित अपनी माता के लिए दवाई लाया। अमित किसके लिए दवाई लाया? अपनी माता के लिए दवाई लाया। हाँ, के का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ। राम ने, हाँ देखो, राम ने श्याम को, हाँ, श्याम को अपनी पुस्तक दी। किसको दी? श्याम को अपनी पुस्तक दी। राम ने श्याम को अपनी पुस्तक दी, तो श्याम को आया ना यहाँ पे, तो श्याम को क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ, ठीक है। और पांचवा अपादान कारक। हाँ, अपादान पहचान से अलग। इसकी पहचान क्या है? से और अलग होना, ठीक है। अपादान कारक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों के लिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अपादान क्या है? पहचान से अलग होना है। अपादान के मतलब क्या होता है? अलग होना, जहाँ अलगाव उत्पन्न हो, ठीक है। इसके देखो लिखा हुआ ना, जहाँ अलगाव उत्पन्न हो। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है। पेड़ और पत्ते का अपना एक संबंध रहता है, ठीक है। वो दोनों एक में जुड़े रहते हैं। बिना पेड़ के तो पत्ता नहीं रहता ना, पेड़ से जुड़ा रहता ना। पर यहाँ पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता का अलगाव हो रहा है, गिर रहा है, अलग हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? अलगाव में क्या होगा? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती हैं? गंगा हिमालय से निकल रही ना। कोई चीज़ निकल रहा है ना, अलग हो रहा है ना, हिमालय से क्या गंगा अलग हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होगा। और कौन सा विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी, ठीक है। अधिकरण कारक। पहचान। अधिकरण कारक की पहचान क्या है? पहचान में, पर, हाँ, और क्रिया का स्थान संबंधित या काल संबंधी आधार, ठीक है। तुम्हारे घर में, देखिए, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं। किसके घर में? में। अधिकरण कारक आया ना। अधिकरण कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है। तुम्हारे घर में 10 लोग हैं। किसके घर में? 10 लोग। तुम्हारे घर में आया ना, में का प्रयोग हुआ ना, घर के साथ में का प्रयोग हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? अधिकरण कारक, ठीक है। मेज पर किताब रखी है। इसका चिन्ह क्या है? में और पर। देखो, मेज पर है किताब रखी है, तो मेज पर क्या हुआ? अधिकरण कारक हुआ ना। समझ रहे हैं ना? मेज पर क्या हुआ? अधिकरण कारक हुआ, ठीक है। इसका चिन्ह क्या है? में पर। 7वां नंबर देखिए, संबंध कारक है। पहचान का, की, का, की और का संबंध सूचित करने वाले शब्द जैसे हैं का, की, का जैसे संबंध सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। देखिए, रवि की किताब है। किसकी किताब है? रवि की किताब है। हाँ, की का प्रयोग हुआ है ना, यहाँ पे क्या हुआ? रवि की किताब है। यहाँ पे रवि और किताब का क्या बताया गया है? संबंध बताया गया है, ठीक है। यह किताब भी तो लिख सकते थे, पर नहीं, यहाँ पे रवि की किताब बताया गया, तो रवि और किताब का आपस में संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक हुआ, ठीक है। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती? सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए, इसको कैसे हम पहले बताते हैं। इन फूलों का रंग बहुत सुहावना लगता है। किन फूलों का रंग? इन फूलों का रंग बहुत सुहावना लगता है। यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? का है। तो इन फूलों का रंग बहुत सुहावना लगता है, ठीक है। ये कौन सा कारक है? ये संबंध कारक है, ठीक है। और 8वां देखिए, संबोधन। संबोधन, हाँ, पहचान। अरे, जैसे अचानक कोई अरे, ओ, हैं, हे, ये सब क्या होता है? अरे, ओ, हे, जिसमें संज्ञा को पुकारा जाए। क्या पुकारा जाए? अरे राम, ओ श्याम, क्या मतलब इसमें जिसमें संज्ञा को पुकारा जाए, संबंध, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? संबोधन। अरे, हाँ, मतलब कोई नाम भी ना रहे तो उसको संबोधन के माध्यम से पुकार लेते। अरे, ओ, हे, जैसे लिख लोग हे राम,
हाँ, जिसमें संज्ञा को पुकारा जाए उसको क्या बोलते हैं? संबोधन। जैसे अरे श्याम तुम किधर जा रहे हो, हे राम कहाँ हो तुम, ठीक है, ये क्या है? संबंध कारक, अरे सॉरी, संबोधन है। क्या है? संबोधन है, ठीक है। एक संबोधन के द्वारा जैसे पुकारा, अरे श्याम तुम कहाँ किधर जा रहे हो, हे राम कहाँ हो तुम, या हे मोहन कहाँ हो तुम, अरे तुम किधर आ रहे हो, ये सब क्या हुआ? संबोधन। अरे हरे अरे हे, ये सब का अचानक जो लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? संबोधन, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को क्रिया या अन्य, ठीक है, शब्दों के साथ संबंध के अनुरूप कारक को भिन्न होते हैं, कारक भी भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। इनको चलिए हम एक मतलब कोष्ठक के माध्यम से आपको बना के बता रहे हैं कि इसका चिन्ह कैसे है, इसको किस इसमें कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और इसको कैसे बताते हैं उदाहरण के तौर पे। देखिए, पहला कर्ता। कर्ता के चिन्ह हमने क्या बताया मित्रों आप लोगों को? कर्ता ने, कौन सी विभक्ति? कर्ता ने है। और फिर इसका क्रिया से प्रश्न कैसा होगा? कौन किसने, ठीक है। विभु खाना खा लिया। कर्म, देखिए कर्म को क्या किसको? माता जी ने खाना खाया, हैं, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। कर्म का चिन्ह क्या? को। इसका क्रिया प्रश्न कैसे? क्या किसको, ठीक है। माता जी ने खाना खाया, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। तीसरा करण। करण का चिन्ह क्या है? से, के द्वारा, किससे, किसके द्वारा, ठीक है, किससे और किसके द्वारा। निक्की कल पुस्तक लिखती है, ठीक है, निक्की कल पुस्तक लिखती है। अब फिर कारक विभक्तियां हैं। क्रिया से प्रश्न, उदाहरण, उसे पत्र के द्वारा सूचित किया गया। किसे? उसे पत्र के द्वारा सूचित किया गया, ठीक है, वो करण कारक है। संप्रदान, संप्रदान को के लिए, ठीक है, संप्रदान को के लिए, हाँ, चतुर्थी विभक्ति। किसे और किसके लिए, इसका क्रिया से क्या प्रश्न होगा? किसे और किसके लिए, ठीक है। रजनी ने, देखिए उदाहरण कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। रजनी ने मुझे पुस्तक, हाँ, दी। मैं पिताजी के लिए छतरी लाया हूँ। क्या दी? पुस्तक दी और मैं पिताजी के लिए छतरी लाया हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक। अपादान, अपादान से हमने बताया ना, अपादान का मतलब क्या होता है? अलग होना, ठीक है, कहाँ से अलग होना है। देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, गंगा हिमालय से निकलती हैं, ये क्या है? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में क्या है? अपादान कारक है, ठीक है। संबंध है, संबंध का आपस में संबंध बताए, नाम से स्पष्ट हो रहा है ना संबंध। जैसे का, की, ठीक है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ठीक है। किसका, किसकी और किसके, हैं, इसके क्या है? क्रिया से प्रश्न होते हैं, हैं। देखिए वो इसको हम कैसे समझाते हैं उदाहरण के तौर पे। ईशान का भाई आया है। किसका भाई आया? ईशान का प्रयोग हुआ यहाँ पे। ये कौन सा विभक्ति है? संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। देखिए, ईशान का भाई आया है, हाँ, मेरी दादी बीमार है। किसकी दादी बीमार है? मेरी दादी बीमार है, हैं, मेरी का प्रयोग हुआ, ठीक है। वह अपना काम कर रहा है। क्या कौन कर रहा है? वह अपना काम कर रहा है, ठीक है। वह अपना काम है, अपना जो क्या संबंध कारक है, ठीक है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। इसका चिन्ह क्या है? में और पर। हमने बताया था मेज पर पुस्तक रखी, बताया था ना, भी वही है, में पर, हैं। देखिए, किसमें और पर, हाँ। देखिए, कमीज अलमारी में रखी है। किस में रखी? कमीज अलमारी में रखी है। मैं का चिन्ह बताया ना, यहाँ चिन्ह आया ना। कमीज अलमारी में रखी है। बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है, ठीक है। बंदर पेड़ पर बैठा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? अधिकरण कारक हुआ। देखिए, इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है। किन
संबोधन का तो आप जानते हैं, संबोधन का चिन्ह क्या है? हे, अरे, ठीक है। ये क्या हुआ? संबोधन हुआ, ठीक है। अरे, संबोधन में अष्टमी अष्टमी में, हाँ देखिए, संबोधन को हे और अरे का प्रयोग किया जाता है। अरे तुम कहाँ गए थे, ठीक है। हे राम, ये क्या हुआ? संबोधन हुआ, ठीक है। इस यहीं से कारक हमने बताया आप लोगों को कुल 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है मित्रों। यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं भी समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो हमारे वीडियो में नया हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।